नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात अंग्रेजी में कितनी आसानी से, कितने साफ तरीके से कह देते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि अंग्रेजी में बिल्कुल साफ-साफ कैसे बात की जाए। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है, चाहे कोई क्लास में हो या फिर ऑफिस में। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? दिमाग में एक शानदार आइडिया होता है, उसे हम बताते हैं और सुनने वाला कुछ और ही समझ लेता है। कमाल की बात यह है कि अक्सर ये सिर्फ कुछ छोटे-मोटे शब्दों या पंक्चुएशन की गलती होती है, जो पूरे मतलब को ही पलट कर रख देती है। तो चलिए सबसे पहले उन आम रुकावटों को ही देखते हैं। हम उन कुछ कॉमन गलतियों पर नजर डालेंगे जो अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने का पहला कदम उसे पहचानना ही तो है। ये देखिए, ये एक क्लासिक उदाहरण है। जब भी हम शी, ही या इट जैसे किसी एक इंसान या चीज के बारे में बात करते हैं तो वर्ब के साथ एस लगता है, तो डोंट की जगह डजंट इस्तेमाल होता है तो ये छोटा सा बदलाव, लेकिन इससे सेंटेंस एकदम सही हो जाता है। अब देखिए पंक्चुएशन का कमाल। यहाँ पर दो पूरे सेंटेंस को सिर्फ एक कॉमा से जोड़ा गया है, जिससे आइडियाज आपस में मिक्स हो रहे हैं। बस एक फुल स्टॉप यानी फुल स्टॉप लगाने से हर आइडिया को अपनी जगह मिल जाती है और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत कॉमन गलती है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा ओ का फर्क है और मतलब जमीन आसमान का हो जाता है। लूज का मतलब होता है ढीला और लूज का मतलब है खोना। इससे पता चलता है कि सही शब्द चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन गलतियों को बार बार करने से कैसे बचें? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो इन रुकावटों को हमेशा के लिए दूर करने में हमारी मदद कर सकता है? जी हाँ, जवाब है बिल्कुल है। तो इस पहेली को सुलझाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। ये सिर्फ नियम रटने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जिससे साफ साफ बोलना और लिखना हमारी आदत बन जाए। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस तरीके को अक्सर रेमीडियल इंग्लिश कहा जाता है, लेकिन इस शब्द से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये किसी कमजोरी की निशानी नहीं है। असल में ये तो अपनी स्किल्स को और तेज करने और अपनी नींव को मजबूत बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये ब्लूप्रिंट असल में दिखता कैसा है? ये कुछ मेन पिलर्स यानी स्तंभों पर बना है। जब ये सारे पिलर्स मजबूत होते हैं तो भाषा की पूरी इमारत भी मजबूत होती है। ये है वो मेन एरियाज: ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग। ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। जब एक चीज बेहतर होती है तो बाकी सब भी अपने आप बेहतर होने लगते हैं। चलिए एक स्किल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, राइटिंग। इस प्रोग्राम में राइटिंग जैसी बड़ी स्किल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जैसे कि एक असरदार पैराग्राफ कैसे लिखा जाए। और इसके स्ट्रक्चर का फंडा बहुत सिंपल है। एक दमदार शुरुआत यानी आपका टॉपिक सेंटेंस, फिर बीच में उसे समझाने के लिए जरूरी डिटेल्स और आखिर में एक मजबूत एंडिंग। ये स्ट्रक्चर न सिर्फ लिखने में मदद करता है, बल्कि पढ़ने वाले के लिए समझना भी बहुत आसान बना देता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि क्या सीखना है, पर अब सवाल है कि कैसे सीखना है। ये जो प्रोसेस है, यही सीखने को असरदार और परमानेंट बनाता है। ये एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले ये पता लगाना कि सुधार की असली ज़रूरत कहाँ है, फिर सिर्फ उसी पर फोकस करना। इसके बाद मज़ेदार और इंटरैक्टिव तरीकों से सीखना, और सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस कर करके इसे अपनी आदत बना लेना। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा अभ्यास होता है, चीज़ें उतनी ही नेचुरल होती जाती हैं। ये किसी भी दूसरी स्किल की तरह ही है। तो इस सारी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? बात सिर्फ ग्रामर के नियम जानने की नहीं है, बात है उन फायदों की जो असल जिंदगी में मिलते हैं। तो इस सब कोशिश का इनाम क्या है? ये कॉन्फिडेंस को अनलॉक करता है। ये स्कूल और काम में कामयाबी के दरवाजे खोलता है। और सबसे अहम बात, ये अपने आइडियाज़ को दुनिया के साथ साफ साफ शेयर करने की ताकत देता है। यही तो असली इनाम है। तो जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ। कल ऐसा कौन सा एक आइडिया है जिसे पहले से कई ज़्यादा साफ तरीके से शेयर किया जा सकता है? इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि क्लैरिटी में ही पावर है।